मीना ने लाइट जलाई। सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। पूरा तहखाना किसी प्राचीन मकबरे की तरह सजा हुआ था और जब वो धीरे धीरे सबसे गहरे कमरे तक पहुंची तो देखा वहाँ एक बेहद बूढ़ा हड्डी पसली दिखता बुजुर्ग आदमी बंद था। मीना डर के मारे कांप उठी। क्या यही है उसका खजाना? वो बुजुर्ग एकदम शांत कुर्सी पर बैठा था। मीना धीरे से उसके पास पहुंची, यह देखने के लिए कि वो जिंदा है या मर चुका है। लेकिन तभी अचानक उस आदमी ने आंखें खोल दी। मीना डर के मारे चीखती हुई भागी और सीधी घर पहुंची। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि पापा ने उसे उस आदमी के पास क्यों भेजा। लेकिन फिर उसे पापा की आखिरी बात याद आई, कभी किसी को मत बताना। वो चुप रही, लेकिन तभी उसका भाई सामने आ गया और उसे उदास देखकर समझा कि शायद मीना को विरासत कम मिलने का दुख है। इसलिए उसने कहा, मैं आधा हिस्सा तुझे दे दूंगा। लेकिन मीना ने इनकार कर दिया क्योंकि असली बात तो उस तहखाने में छुपी थी। रात होते ही उसने अपनी जेब में रिवॉल्वर डाली और चुपचाप फिर उसी तहखाने में चली गई। लेकिन इस बार वो बुजुर्ग आदमी अब कुर्सी से हटकर एक खाट पर पड़ा था। मीना ने बिना वक्त गंवाए उसके हाथ से फिंगरप्रिंट लिया और पुलिस के दोस्त को भेज दिया ताकि उसकी पहचान पता चल सके। अगली बार जब वो तहखाने में गई तो उसने चेहरा ढक रखा था, लेकिन बूढ़े आदमी ने एक झलक में ही उसे पहचान लिया। यहाँ तक कि उसके घर वालों की आदतें तक गिनवा दी। मीना हक्का बक्का रह गई और फिर बिना छुपाए उससे पूछ लिया, तू कौन है और तू यहाँ क्यों कैद है? बूढ़ा कुछ बोले बिना बस इतना कहा, जब तक पेट भरा नहीं होगा मैं कुछ नहीं बताऊंगा।